10 अप्रैल 1912 को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाई गई आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना होती है। टाइटैनिक उस वक्त की सबसे बड़ी पैसेंजर कैरिंग शिप थी और ये टाइटैनिक की पहली वॉयज यानी जल यात्रा थी। इस जहाज पे तकरीबन 2224 पैसेंजर्स थे, जिनमें यह बिलीव था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है, यानी कि यह जहाज डूब ही नहीं सकती। अपनी यात्रा के चौथी रात को 11:40 पे टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराती है, जिससे जहाज के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाता है और रात के 2:20 तक ये जहाज टूट चुकी थी। टाइटैनिक के साथ साथ तकरीबन 1500 लोग डूबकर मारे गए और ये आज तक के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट शिप सिंकिंग मानी जाती है। अब इस कहानी को हम सब जानते हैं। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब ने टाइटैनिक मूवी देखी रखी होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम टाइटैनिक के डूबने से जुड़ी कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में बातें करने वाले हैं जो कि आपके होश उड़ा देगी। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक जहाज के डूबने की वजह एक शापित किताब थी तो शायद आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन दोस्तों कई लोग मानते हैं कि द ग्रेट ओमर नामक शापित किताब की वजह से टाइटैनिक डूबा। ये बात 1911 की है, जब सेंगोर्स्की और सतक्लिफे नामक बुक बाइंडिंग फर्म ने द ग्रेट ओमर नामक किताब को कंप्लीट करा और इसकी बाइंडिंग में तकरीबन 2.5 साल लगे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस किताब में 1000 से भी ऊपर रत्न जुड़े हुए थे और इसके कवर पे 3 गोल्डन पिकॉक थे। उन दिनों इस बुक की आस्किंग प्राइस 1000 यूरो थी, लेकिन कस्टम्स वगैरह के इशू के कारण इसे 450 यूरो में गैब्रियल वेल्स नामक अमेरिकन बंदे को बेचा गया। अब द ग्रेट ओमर को टाइटैनिक से अमेरिका भेजा जा रहा था और जहाज के डूबने के साथ साथ ये किताब भी हमेशा के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में खो गई। नाउ यू माइट से कि इस कहानी को सुनकर कोई ये कैसे सोच सकता है कि द ग्रेट ओमर एक शापित किताब थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस किताब को फिर से सटक्लिफे द्वारा बनाया गया, जिसके बाद इसे एक बैंक वॉल्ट में स्टोर किया गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बॉम्बिंग के दौरान द ग्रेट ओमर फिर से नष्ट हो गया और इस किताब के साथ साथ वो बैंक भी खत्म हो चुका था। बाय द वे, डिड आई टेल यू कि टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही हफ्तों बाद द ग्रेट ओमर के एक क्रिएटर सेंगोर्स्की डूबकर मारे गए। अब क्योंकि द ग्रेट ओमर के आसपास हमेशा कुछ डिस्ट्रक्टिव चीजें होती रहती थी, तो लोग उसे शापित मानने लगे और वहीं से ये थ्योरी निकल कर आने लगी कि टाइटैनिक इसी किताब की वजह से डूबा है। ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ खास बात यह है कि इस किताब को तीसरी बार भी बनाया गया है और फिलहाल ये सुरक्षित तरीके से ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। शायद आप ये बात जानते होंगे कि टाइटैनिक एक ब्रिटिश शिप थी, लेकिन इस जहाज के ओनर जेपी मॉर्गन थे, जो कि व्हाइट स्टार लाइन के कंट्रोलिंग ट्रस्टी थे। वो खुद अपनी जहाज के मेडन वॉयज पे जाने वाले थे, लेकिन बीमार पड़ जाने की वजह से वो इस ट्रिप पे नहीं जा सके, वो भी एकदम लास्ट मोमेंट में। लेकिन टाइटैनिक पे जेकब आस्ट्रो, इसिडोर स्ट्रॉस, बेंजामिन गुगेनहाइम और ऐसे ही कई और मिलियनेयर्स जरूर थे जो कि जेपी मॉर्गन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर थे। ऐसे में कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स मानने लग गए कि शायद जेपी मॉर्गन ने ही अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाने के लिए टाइटैनिक को डुबो दिया होगा। कई लोग ये भी कहने लगे कि जेपी मॉर्गन के कॉम्पिटिटर्स फेडरल रिजर्व के क्रिएशन को अपोज कर रहे थे, जिस वजह से मॉर्गन उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अब ये थियरी सुनने में तो काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन मेरी माने तो इसका वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं है। पहली बात तो ये कि जेपी मॉर्गन सच में काफी बीमार हो गए थे। इनफैक्ट सन 1913 यानी टाइटैनिक के डूबने के ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। दूसरी बात यह कि उनके कई कॉम्पिटिटर्स क्रिएशन ऑफ फेडरल रिजर्व को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि अपोज। इन सब के अलावा एक शिप को आइसबर्ग से टकरा कर उसे डुबो देना, जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोग तक मारे गए, यह कोई आम बात नहीं है और ऐसा कोई नहीं करेगा। अब इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के सामने आते हैं कई और थ्योरीज जन्मने लग गई, लाइक टाइटैनिक सिंकिंग में रॉथस्चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट।
जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग फैमिली का नाम कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज में आता है। इनफैक्ट इनकी फैमिली को लोग इल्यूमिनाटी का हेड बताते हैं या फिर उन्हें इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं, जो कि इस दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। तो ऐसे में लोग कहने लग गए कि शायद रॉथस्चाइल्ड फैमिली अपनी कंपटीशन को खत्म करने के लिए टाइटैनिक को डुबा दिए एंड इनडायरेक्टली इसमें इल्यूमिनाटी का हाथ था। नाउ आई नो दिस साउंड्स क्वाइट फार-फेच्ड, लेकिन कई लोग इसमें काफी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। टाइटैनिक के डूबने को प्लान्ड एक्सीडेंट बताना काफी नहीं था, तो लोग इसे ऐसे मम्मी का शाप बताने लग गए जो कि शायद जहाज पे मौजूद तक नहीं थी। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब टाइटैनिक पे विलियम स्टेड नामक एक ब्रिटिश एडिटर ने बोर्ड किया था और वो स्पिरिचुअलिज्म और ऑकल्ट जैसी चीजों में काफी दिलचस्प रखता था। अपने 4 दिन के सफर में उसने कई पैसेंजर्स को एक ऐसी मम्मी की कहानी सुनाई जिसकी वजह से सपोजिटली लंदन में कई रहस्यमयी वारदातें और विनाश हुआ है। ये अनलकी ममी एक एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिक्राफ्ट है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में थी। इनफैक्ट ये एक प्रॉपर ममी भी नहीं थी, रादर इट वाज ए ममी बोर्ड। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि टाइटैनिक वाले हादसे के बाद कई लोग सर्वाइव भी कर गए थे और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने विलियम स्टेड की कहानी को सुन रखी थी। उन्होंने इस मम्मी की कहानी को फैलाना शुरू किया जिससे लोग मानने लग गए कि विलियम अपने साथ जहाज पे मम्मी का कर्स लेके आ गया था। कुछ लोग तो इस थ्योरी को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताने लग गए, जहां उनके हिसाब से किसी अमेरिकन ने इस मम्मी को खरीद लिया था और टाइटैनिक पे इस मम्मी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जबकि रियलिटी में मम्मी नेवर लेफ्ट द ब्रिटिश म्यूजियम। तब से कर्स ऑफ मम्मी वाली थियरी काफी प्रचलित होने लग गई और आज भी कई लोग इस थियरी को सच मानते हैं। अब हम किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात कर रहे हो और उसमें इंश्योरेंस फ्रॉड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिस इंश्योरेंस फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी थियरी इज वेरी वियर्ड, क्योंकि इसके हिसाब से टाइटैनिक जहाज कभी डूबा ही नहीं। जी हाँ, 1911 के दौरान व्हाइट स्टार लाइन का एक दूसरा जहाज RMS ओलंपिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाते वक्त काफी डैमेज हो चुका था। इस वजह से ओलंपिक को हार्लैंड और वुल्फ शिपिंग यार्ड में रिपेयर के लिए भेजा गया। रिपेयर्स के बाद ओलंपिक न्यूयॉर्क पहुंची और सन 1912 की शुरुआत में भी इस जहाज में कई रिपेयर्स किए गए। अब कॉन्स्पिरेसी थियरी के हिसाब से ओलंपिक जहाज इतना डैमेज हो चुका था कि उससे प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं था। सो टाइटैनिक के फर्स्ट वॉयज के दौरान टाइटैनिक को ओलंपिक से स्विच करके डुबो दिया गया ताकि इंश्योरेंस क्लेम तो टाइटैनिक जहाज का मिले, लेकिन असल में डूबने वाला जहाज ओलंपिक होगा। यानी कि डूबा एक पुराना जहाज, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिला एक नए नवेले जहाज का। अब इस थ्योरी को सुनते ही आप भी इसमें कई प्लॉट होल्स निकालने लग गए होंगे, क्योंकि ये सुनने में ही एकदम अजीब सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटैनिक का इंश्योरेंस मनी इतना ज़्यादा नहीं था कि वो ओलंपिक के पूरे लॉस को कवर कर सके। मोरओवर, एक पुराने जहाज को नए से स्विच करना, वो भी 2000 लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए, इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन फिर भी कई लोग इसे मानते हैं और रिसेंटली ये थियरी काफ़ी पॉपुलर भी होने लग गई है। कई लोगों का मानना है कि टाइटैनिक शिप का नंबर 390904 को अगर मिरर में देखा जाए तो इट स्पेल्स एज नो पोप। ना ऑब्वियसली कैथोलिक एम्प्लॉयज जो कि टाइटैनिक जहाज को सपोजिटली बनाए थे, वो इस नंबर का टाइटैनिक पे होने से खुश नहीं थे और वो लोग इसे एक अपशकुन मानने लग गए। 1950s के दौरान ये थियरी काफ़ी पॉपुलर हुई और कई लोग मानने लग गए थे कि इसी अपशकुन की वजह से जहाज डूब गया। इस थियोरी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि टाइटैनिक का नंबर 390904 नहीं था, बल्कि 401 था। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत बात थी जो कि बिना मतलब ही फैलने लग गई थी। मोरओवर, टाइटैनिक को मोस्टली प्रोटेस्टेंट्स ने मिलकर बनाया था, तो यहाँ कैथोलिक्स के अपसेट होने वाली बात भी एकदम गलत है। सो वी कैन ईजिली से कि ये वाली थियोरी भी सही नहीं है, ऑल्दो कई लोग इसको आज भी सच मानते हैं। देखो, सिंपल वे में कहा जाए तो टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा जाने की वजह से डूब गई थी एंड देयर वर मेनी टेक्निकल फेलियर्स। लेकिन जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो लोग उससे जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाने लग जाते हैं। कई बार ये थियरी सच भी साबित होती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये बस किसी तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। अब सच चाहे जो भी हो, एक बात जिस पे शायद हम सब अग्री करेंगे वो ये कि इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को पढ़ना या फिर इन्हें सुनने में काफ़ी मज़ा आता है।
ऑन दिस नोट आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिए, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।